सभी को मेरा नमस्कार। स्टॉक एनालिसिस टॉप टू बॉटम सीरीज में आज हम करेंगे फेडरल बैंक का टॉप टू बॉटम एनालिसिस। फेडरल बैंक में देखेंगे कि कहाँ हमारे की लेवल्स हैं जहाँ जहाँ फेडरल बैंक रिएक्ट कर सकता है। अब फेडरल बैंक का जो चार्ट है वो आप क्लियरली ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेड लाइन है नहीं है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम वन डे का देखेंगे, फिर हम 1 आवर में देखेंगे, फिर हम 15 मिनट में, फिर हम 5 मिनट में। ये इंट्राडे के लिए हम ये लेबल्स निकालते हैं कि इंट्राडे पे किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। चलिए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है जो हमें अच्छा खासा ट्रेंड दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से सेलिंग प्रेशर है। चलिए देखते हैं। तो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा एक इम्पल्सिव मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक इम्पल्सिव मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो इंट्राडे के लिए लेवल्स निकालेंगे, हमारा फर्स्ट लेवल होगा ये वाला एरिया जो है हमारा, ये वाला एरिया एज अ रिएक्ट करेगा किसका, यहाँ से बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है। आप देखिए कितनी बार यहाँ पे, कितने दिन यहाँ पे होल्ड किया है। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है बाइंग प्रेशर बार बार क्रिएट कर रहा है। सो एक 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 एरिया हम और नीचे आपको दिखा देते हैं। ये एरिया है, यहाँ से भी बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है। स्टॉक जब भी इन दो लेवल पे आएगा ऑलवेज रिएक्ट करेगा, ऑलवेज स्टॉक रिएक्ट करेगा जब भी इन दो लेवल्स पे आएगा। ये देखिए ये वाला लेवल जो है, ये वाला काफी जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म में यूज किया जाता है। ये वाला लेवल, ये वाला इस ये जो लेवल्स हमने देखा ये वाला लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाएगा। ये काफी देखेंगे आप, काफी नीचे है ये वाला एरिया जो है हमारा। ये इसे हम ऐसा सब ऐसा यहाँ से देखेंगे, बार बार यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर आगे फिर ऊपर जा रहा है। इस वाले जोन से बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट जोन होगा, ये हमारा सेकंड जोन होगा। अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा ये वाला एरिया जो है यहाँ से बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। अब हम देखेंगे सेलिंग प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है बार बार। आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर ही इस जोन पे क्रिएट हो रहा है। ये वाला जोन जो है, ये ये जो मैं जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे बार बार सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड तो फिर हम ट्रेड करेंगे, और अगर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, तो फिर हम दूसरी तरीके से इसे ट्रेड करेंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड लाइन आपको कहाँ दिख रही है, आप एक बार ध्यान से देखें चार्ट में। एक ट्रेड लाइन दिख रही है, ये देखिए, ये एक ट्रेड लाइन है। ये एक ट्रेड लाइन है, बहुत सारी ट्रेड लाइन है। अगर इसे ब्रेक करता है नीचे की साइड तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमें दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं। एक तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का जोन है, अगर नीचे की साइड आके स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट लेवल होगा ये। हम इस तक ट्रेड करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ये देखिए, ये हमारा ट्रेड लाइन है। ये इट इज फॉर्मिंग अ वन काइंड ऑफ चैनल पैटर्न। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है, वन काइंड ऑफ चैनल। बट चलिए हम इतना लंबा लेके चलते नहीं है, बट हम यहाँ तक, यहाँ से ही रख लेते हैं, यहाँ से ही इसे कर देते हैं चैनल की फॉर्म में। ये देखिए, ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इसका डबल, इस एरिया का डबल टारगेट होगा हमारा, यानी यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें दिख गया है कौन कौन से लेवल हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कौन कौन से और लेवल, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और लेवल्स कहाँ कहाँ हमें दिख रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। जैसे ही हम 1 आवर के चार्ट पे आते हैं, 1 आवर के चार्ट पे हमें सेम लेवल दिख रहे हैं, बट कुछ नया नहीं है, बट कुछ नया हमें दिख नहीं रहा है। सेम लेवल्स को ही सपोर्ट दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा, आप यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है बार बार यहाँ से, इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा है। बट इसमें और इसमें 148 यहाँ, हम इस ट्रेड लाइन को ही लेके चलेंगे, हम इस ऊपर वाले एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे टिल 134 तक। और अगर काफी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की साइड ब्रेक करता है
तो हम फिर ऊपर के जोन के लिए ट्रेड करेंगे। बट पॉसिबिलिटीज आर हाई कि ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा, बट हम मान के चलते हैं, हमें नहीं पता कि किधर की साइड ब्रेक करेगा, उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। चलिए हम मान के चलते हैं, हमें नहीं पता किधर की साइड ट्रेड करेगा। अगर चैनल ऊपर की साइड ब्रेक करेगा और रेसिस्टेंस यहाँ पे चैनल ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर हाई क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। चैनल ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे की साइड ब्रेक किया, फिर हम ट्रेड करेंगे। ये था हमारा 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे, देखा हमने कि कहाँ कहाँ हमारे जोन्स हैं, क्या एरिया हमारा पड़ रहा है, सारी चीजें हमने देखी। अब चलिए हम स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कहाँ कहाँ रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, सेम जोन को, यहाँ देखिए ये वाला है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये कोशिश कर रहा है नीचे की साइड इसे ब्रेक करने का। अगर ये इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है, प्रोबेबिलिटी आर हाई कि ये नीचे की साइड ही ब्रेक करेगा। बाकी देखते हैं हम कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हमारा ये एक एरिया है, अगर इस एरिया से नीचे निकलता है और यहाँ तक आता है, हमारा फर्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर ये वाला जोन मान लीजिए, हाँ ये वाला जोन अगर ये ब्रेक करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है, इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, तो हम फर्स्ट टारगेट, हम छोटे से एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं टिल इस ट्रेड लाइन तक। और अगर ये यहीं पे बना रहता है, बहुत दिन तक होल्ड करता है, फिर दोनों को नीचे की साइड ब्रेक करता है, हाँ वो हमारा बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। वो हम लंबे टाइम के लिए इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। अगर ये फेडरल बैंक इसी लाइन में बना रहा काफी दिन तक, फिर ऊपर की साइड ब्रेक किया, तो भी हम ऊपर की साइड जाके इसे ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी जो हमारे इंट्राडे के लेवल्स हैं, इंट्राडे के लेवल्स हमारे ये होंगे। चलिए अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम देखते हैं कि कहीं कुछ ट्रेड लाइन तो नहीं। यस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये एक ट्रेड लाइन फॉर्म कर रहा है। ट्रेड लाइन कहाँ फॉर्म कर रहा है? ये वाली ट्रेड लाइन ये फॉर्म कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये देखिए, इसने ये ट्रेड लाइन फॉर्म कर रहा है। और आप देखेंगे जैसे कि आज है 17 अक्टूबर, इसने इसे ब्रेक भी कर दिया, इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, इस पे रिटेस्ट दे रहा है, और रिटेस्ट दे के अब जैसे ही इसका ये हाई क्रॉस करेगा, जैसे ही ये ट्रेड लाइन का हाई, इसने हाई क्रॉस कर दिया है, तो जैसे ही इसने ये हाई क्रॉस किया, आप ट्रेड कर सकते हैं टिल 151 तक, हमारा टारगेट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन और बन रही है, ये ट्रेड लाइन बन रही है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो गया है। इस ट्राइंगल पैटर्न को इसने ब्रेक कर दिया है, कहाँ की साइड? ऊपर की साइड इसने इस ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। अब ये ऊपर की साइड ब्रेक करने के बाद ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक? 151 तक ये टेस्ट कर सकता है, ये इस हाई तक। चलिए देखते हैं, हम अपना टारगेट हम अपना उसी हिसाब से टारगेट सेट करते हैं कि कहाँ पे कहाँ तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। ये था फेडरल बैंक का डेली एनालिसिस टॉप टू बॉटम। स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई।